तरुण हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। उत्तम नगर का मिनी पाकिस्तान तबाह। तरुण हत्या मामले को भूलिए मत। जहां एक हिंदू की हत्या हुई तो वहीं हिंदुओं की हालात इतनी चिंताजनक है जिसके सबूत हम आपको दिखाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया जिसके बाद सवाल उठा कि क्या दिल्ली में हिंदू सुरक्षित नहीं। दिल्ली में कहां कहां मिनी पाकिस्तान बसा है जिसे तबाह किया जाना जरूरी है, वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि तरुण का परिवार इंसाफ की आस लगाए बैठा है, कोर्ट पर ही भरोसा है। क्योंकि परिवार की सुरक्षा के लिए कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा, जिससे आप समझ सकते हैं कि हिंदू मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले इलाके में किस हाल में है, जिसकी एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 साल के तरुण बुतोलिया के परिवार वालों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दे डाला है। तरुण की इस साल उत्तम नगर में होली के जश्न के दौरान हुई एक हिंसक झड़प में मौत हो गई थी। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने 23 अप्रैल को जारी आदेश में एडिशनल डीसीपी से कहा कि वो संबंधित एसएचओ को निर्देश दे कि वो परिवार को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे ताकि मुश्किल के समय में वो उनसे संपर्क कर पाए। यानी हिंदू परिवार की सुरक्षा का आदेश कोर्ट को देना पड़ा है। वो हिंदू परिवार जिसके बेटे की पीट पीट कर मुस्लिम पक्ष ने हत्या कर दी थी। कोर्ट परिवार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने अपनी जान और आजादी को गंभीर खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा देने की मांग की थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय पुलिस पहले से ही सक्रिय है और परिवार को हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि परिवार के घर वाली गली में और आसपास के ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरे तक लगाए गए हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस पिकेट भी लगाए गए हैं। इस पर कोर्ट ने एडिशनल डीसीपी से कहा कि वो संबंधित एसएचओ को निर्देश दे कि वो याचिकाकर्ताओं को यानी उस हिंदू परिवार को जिसने अपना बेटा खो दिया उसको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दें ताकि मुश्किल के समय में वो उनसे संपर्क साध सके। क्या है मामला? जहां तरुण नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई जो हिंदू था। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये हिंसा तब शुरू हुई जब होली के दौरान तरुण के परिवार की एक लड़की द्वारा फेंके गए गुब्बारे का पानी मुस्लिम परिवार की एक महिला पर जा गिरा, जिसके बाद मुस्लिम परिवार के सदस्य ने तरुण को मार डाला। दरअसल 4 मार्च को पानी से भरा गुब्बारा फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। यानी हिंदू और मुसलमान का झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई, जिसमें 26 वर्षीय तरुण की मौत हो गई और उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद आरोपियों के घर बुलडोजर की तस्वीर भी देखने को मिली थी। और तो और परिवार ने यह कहा कि हम पर लगाया जा रहा हत्या का आरोप पूरी तरीके से झूठा है। यानी आरोपी का परिवार खुद को निर्दोष बता रहा था। और तो और कुछ वामपंथी दल और AIMIM के नेता भी सामने आए और उन्होंने आरोपी परिवार का पक्ष लिया, जबकि सारे सबूत आरोपियों के खिलाफ थे। बावजूद उसके AIMIM के नेता शोएब जामई की तरफ से एक बयान आता है और वो बताते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम महिला को पीड़ित किया गया, यानी गुब्बारा फेंककर उन्हें छेड़ा गया। सुनिए जरा शोएब जामई क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको हकीकत बताएंगे कैसे हिंदू उत्तम नगर में परेशान है। कुछ दिन पहले दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसको बहुत ही गलत तरीके से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि वो 2 परिवार सालों से एक साथ रह रहे थे और वहां बीच में एक झगड़ा भी था उनके बीच में पहले से, और वो पड़ोसी दोनों राजस्थान मूल के रहने वाले, एक हिंदू समाज से हैं, एक मुस्लिम समाज से हैं। अब आपस में झगड़े होते हैं और कहाँ नहीं होते, लेकिन झगड़ा इस बात पर बढ़ गया कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और वो रो करके कह रही है, आ रही है क्या हुआ उसके घर में। जो खबरें छुपाई जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्या सवाल उनसे नहीं होगा? झगड़े हुए, दोनों तरफ के लोग घायल हुए,
एक नाबालिग बच्चे को सर में चोट लगी, दूसरे मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनको भी बहुत गंभीर चोटें आई। उनमें से एक लड़का, ये तरुण, जो अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें जाँ-बाँक हो गया, ये भी जिम से जो है कई बंदों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए। अब वो परिवार क्या करे, सेल्फ डिफेंस ना करे? और ये कौन सा है आपका माइंडसेट? आप मोलेस्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं बुरा ना मानो। ये क्रिमिनल माइंड है। छेड़खानी हुई और उसके बाद उसका घर जला दिया गया, घर से सामान पूरा लूट लिया गया, ज्वेलरी और पैसे भी। कौन पीड़ित है फिर? पीड़ित तो दोनों परिवार हुए। तो फिर क्यों एक तरफा यहां से नैरेटिव बनाई जा रही है? फिर उसके लिए इंसाफ की मांग कौन करेगा? तो सुना आपने, बच्चे ने गुब्बारा फेंका तो शोएब जामई उसे छेड़खानी बता रहे हैं। AIMIM आरोपी के परिवार को ही पीड़ित बता रहा है, लेकिन कौन पीड़ित है और कौन नहीं, वहां की जनता भी बता रही है। और वो हकीकत भी कि कैसे उत्तम नगर में मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, जिसको तबाह करना बेहद जरूरी है। जब हमारे सहयोगी कुछ दिन पहले उत्तम नगर गए तो हिंदुओं ने क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए, जिससे आपको सच्चाई के बारे में पता लग जाएगा। और ये AIMIM के नेता और वामपंथी दलों को भी सुन लेना चाहिए। दिल्ली में एक बार मोदी वो गुजरात वाला तांडव यहाँ चला दे, जो मुस्लिम यहाँ पे अल्पसंख्यक थे आज बहुसंख्यक हो चुके हैं। पता है आपको? दिल्ली में आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए विदेशी मुसलमान हैं? अरे आप जाके आप कॉलोनी में जाके देखो, एक एक घर में 10 बाई 10 में 15-15 लोग रह रहे हैं। हैदराबादी बिरयानी दुकान इतना खुल गया इधर, क्या बताए। पता नहीं कहाँ से इतना मुर्गा लाते, इतना मुर्गा पता नहीं कहाँ से आते, इतना हैदराबादी बिरयानी। इस रोड पे कम से कम गिनती नहीं है कितना बिरयानी दुकान खुल गया। इस पूरे आसपास के एरिया में मुसलमान बस गए। तो आप समझिए, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुस घुस करके कैसे डेमोग्राफी बदली जा रही है। जहांगीरपुरी आप जाइए वही तस्वीर, सीलमपुरी आप जाइए वही तस्वीर, सीमापुरी जाइए वही तस्वीर, अब उत्तम नगर से भी वैसी ही तस्वीर। क्या क्या डिमांड है? डिमांड कुछ नहीं है, ये है हमें तरुण भैया का मतलब अन्याय जो हुआ है उनको अनकाउंटर करना चाहिए, जो योगी ने किया वही सेम होना चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, योगी ने करके दिखाया वही करना चाहिए। तो रेखा गुप्ता तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ हवा की तरफ बोल के चलेंगे। लेकिन वो तो बोलती, लेकिन एक बात बताइए, रेखा गुप्ता तो बोलती है कि वो हिंदुओं की सरकार चलाने के लिए कुछ नहीं चलाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सीधा इनकाउंटर करवाइए, मोदी जी जो करवाया वही होना चाहिए और कुछ। अब आपको विश्वास मोदी जी और योगी जी पर? बस वही है और कुछ नहीं है। जो बीच में बैठे हुए इन पर वो कुछ नहीं, विश्वास कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। रेखा गुप्ता पे ट्रस्ट नहीं है भाई साहब? क्या कहते हैं, कह रहे हैं तो अच्छी बात है। आप बताइए ना, सबका अपना अपना मत है सर। अरे आप अपना मत रखिए, आप बताइए। आप यहाँ पे नेतागिरी करने के लिए थोड़ी आए हुए, बताइए भाई साहब। क्या नाम? सुमित, क्या क्या डिमांड है? इंसाफ चाहिए हमें, किसके लिए? तरुण भाई के लिए। क्या इंसाफ? कौन का कौन चाहिए हमें? उनके बदले बोल जय श्री राम। तो आप लो एंड ऑर्डर, ये बंदे लो एंड ऑर्डर को खारिज करते हैं। ये बंदे बिल्कुल मतलब पुलिस प्रशासन हर चीज को अपने पैरों के नीचे रखते हैं ये बंदे। इन्होंने एक बार भी सोचा कि हम किसी को घर में घुस के मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं? मतलब भाई नहीं सोचा ना इन्होंने और मर्डर कर दिया। तो इनके लिए तो लो एंड ऑर्डर, कानून, जज, पुलिस और जो भी है ये सब बेकार ही है। तो कि क्या माना जाए फिर, क्या माना जाए? बात ये आतंकवादी लोग, कहना ये है कि ये लोग भारत के संविधान कानून को नहीं नहीं मानते। ये लो एंड ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं भाई, लो एंड ऑर्डर को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कभी भी किसी को भी घुस के कहीं भी मारने की वो रखते हैं। और हमारे लोगों के अंदर खौफ कैसे पैदा किया जाए लॉ एंड ऑर्डर? भाई देखो, ये तो उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है, वहाँ तो इतना देखो या क्या भाई, अपराधी मर जाते हैं। इसके लिए फिल्मी स्टाइल चाहिए, जैसे योगी सरकार के उसमें हो रहा है कि जैसे गाड़ी चलती जा रही है उसमें आरोपी है और पुलिस वाले बच जाते हैं, आरोपी समेत गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कई आरोपी भागने लगते हैं और उनको गोलियां लग जाती है। यही वाला कानून चाहिए हमें, क्योंकि डायरेक्टली इनकी हिम्मत नहीं है, सरकार की यहाँ हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली इनको एनकाउंटर करेगी। हकीकत यही है जो हमने आपको दिखाई, क्योंकि हम बनी बनाई बातों को नहीं कहते, ग्राउंड जीरो पर भी जाते हैं और हर एक खबर को खंगालते हैं, उसकी सच्चाई पता लगाते हैं और उसके बाद ही आपको पूरा विश्लेषण करके बताते हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, आप
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।